हाय दोस्तों, आज हम आपको माइकल हेपल्स की बुक हाउ टू सेव एन आवर एवरी डे की बुक समरी सुनाएंगे। बुक में इफिशियंसी को बढ़ाने के साथ टाइम को सेव करने की टिप्स दी गई है। बुक में बहुत सारी टाइम सेविंग टेक्निक्स बताई गई है जिन्हें अगर आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बेहतर हो सकती है। बुक में ऑथर टाइम के इम्पोर्टेंस को बताते हुए कहते हैं कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, वो कंटिन्यूअसली पास होते रहता है। और ऑथर आगे लिखते हैं कि हम सब के पास टाइम लिमिटेड है और उस लिमिटेड टाइम को हम कैसा मैनेज करते हैं इस पर हमारी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस डिपेंड करती है। ऑथर लोगों से कहते हैं कि वो अपना डेली रूटीन चेक करें और पता लगाने की कोशिश करें कि डेली कितना टाइम वो काम कर पा रहे हैं और कितना टाइम उनका डेली वेस्ट हो रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हो तो फिर आपको अपने टाइम के पैसेज के बारे में मालूम होना ही चाहिए कि आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना रहे हो या फिर अपने टाइम को सिंपली पास कर रहे हो। बुक में उन एक्टिविटीज की बात की गई है जिनसे हमारा प्रीशियस टाइम बर्बाद होता है, जैसे अननेसेसरी मीटिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, पुअर प्लानिंग और प्रोक्रास्टिनेशन, यानी अपने कामों को और चीजों को टालना। बुक में आगे कहा गया है कि अगर लोग उनके कामों पर ध्यान दें जहां उनका टाइम बर्बाद हो रहा है तो फिर वो उस टाइम को सेव करके उसे और यूजफुल बना सकते हैं। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि कामों को प्रायोरिटाइज किया जाए। आप अपने कामों को इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हो। नंबर 1, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट और इमीडिएट होते हैं, उन्हें जितने जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, प्रोजेक्ट विद डेडलाइन। नंबर 2, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये काम जरूरी होते हैं लेकिन उन्हें अर्जेंट नहीं किया जाता, जैसे प्लानिंग फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, लर्निंग न्यू स्किल। नंबर 3, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ये कामों को अर्जेंट कर लेना चाहिए लेकिन ऐसे कामों से लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलता, जैसे काम करते करते किसी का कॉल आ जाना या फिर एक ऐसी मीटिंग अटेंड करना जो आपके काम से रिलेटेड ना हो। नंबर 4, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। ये काम अक्सर आपके टाइम को वेस्ट करते हैं और ऐसे कामों से आपका कुछ भी बेनिफिट नहीं होता, जैसे इंटरनेट पर टाइम पास करना। ऑथर बुक में टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक की भी बात करते हुए नजर आते हैं। इस टेक्निक में हमें अपने दिन भर के जितने टास्क कंप्लीट करने होते हैं उन्हें अलग अलग टाइम स्लॉट्स में उनके लगने वाले रियलिस्टिक टाइम के हिसाब से बांटना होता है। इस टेक्निक को फॉलो करने से आप फोकस रह पाओगे और डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ऑथर अपनी किताब में कामों के बीच में ब्रेक लेने की इम्पोर्टेंस बताते हुए कहते हैं कि ब्रेक लेने से आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी और आप थकान से बच जाओगे। अपने ऑफिस की जगह हो या फिर डिजिटल वर्क स्पेस, उसे जितना ज्यादा हो सके फ्री रखने की कोशिश करो ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से बच सको। अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा सेव करने के लिए ईमेल चेक करने का भी एक टाइम डिसाइड कर लो। बुक में आगे कहा गया है कि टाइम के बहुत इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी आपका बहुत बड़ा साथ देती है। ये बुक प्रोडक्टिविटी एप्स, टास्क मैनेजर, कैलेंडर एप्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर जोर देते हुए नजर आती है ताकि लोग अपने कामों और प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। बुक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से अपडेट रहने की भी बात करती है ताकि रीडर्स को पता हो कि न्यू टूल्स का इस्तेमाल इफेक्टिवली किस तरह से किया जाए जिससे कम वक्त में ज्यादा काम हो सके। ऑथर कामों के डेलीगेट करने और आउटसोर्स करने की इम्पोर्टेंस पर बात करते हुए कहते हैं कि ऐसा करने से आपके पास जो टाइम बच जाएगा उसे आप हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज पर लगा सकते हो। कामों के डेलीगेशन के लिए जरूरी है कि आप राइट पर्सन को सिलेक्ट करो, उसे क्लियर इंस्ट्रक्शन दो। मीटिंग्स के एफिशिएंट मैनेजमेंट पर बात करते हुए कहा गया है कि अगर मीटिंग्स को प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए तो मीटिंग सबसे बड़ी टाइम वेस्टर्स बन सकती हैं। बुक में मीटिंग्स को एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ पावरफुल स्ट्रेटेजीज सजेस्ट की गई हैं, जैसे मीटिंग का एजेंडा क्लियर रखा जाए और मीटिंग में सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाए जो जरूरी हो। मीटिंग को शॉर्ट और फोकस रखने के लिए स्टैंडिंग मीटिंग भी ली जा सकती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मीटिंग को एफिशिएंट बनाया जा सकता है। ऑथर सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि घर पर भी टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करने की बात करते हैं। घर के कामों का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो
तो काम अच्छे तरीके से हो सकते हैं और सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें तो काम फास्ट कंप्लीट हो सकते हैं, जिससे काफी टाइम बच सकता है। अपने डेट टाइम में जिसमें आप किसी लाइन में खड़े हुए हों और अपने बारी का वेट कर रहे हों, उसे आप रीडिंग या फिर प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हो। 2 टाइम कुकिंग ना करके सिर्फ एक ही बार कुकिंग करके भी आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को सीखकर भी आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए भी आप अपने प्रीशियस टाइम को बचा सकते हो। बुक के लास्ट में ऑथर सेल्फ केयर की बात करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखना है तो फिर आपको अपना सेल्फ केयर लेना ही होगा। वो रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग और एडिक्वेट स्लीप को बहुत ज़रूरी समझते हैं। वो स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक्स और टिप्स बताते हुए भी बुक में नजर आते हैं। वो काम जो आपके लिए ज़रूरी नहीं या फिर एक ऐसी जगह जहां आपका जाना ज़रूरी नहीं, आप उसे बहुत पोलाइटली नो बोल सकते हो। ऑथर लिखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की जर्नी यह हमेशा चलने वाली है। वो अपने रीडर्स को इनकरेज करते हैं कि वो अपना ऐसा माइंडसेट बनाएं जिसमें वो अपना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर सके, नए गोल सेट कर सके, नए आइडियाज सीख सके और अपना फीडबैक लेते रहें जिससे उनकी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो सके। थैंक यू दोस्तों।